ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, आप इनिशियली से पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये कि अगर 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 मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल जाऊँ या कुछ हो जाए तो आप लोग ही मुझे थोड़ा बता दिएगा शुरू में ही, कि ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर मैं रिकॉर्डिंग करूँगा तो आप लोगों को सेशन के बाद शेयर कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी इश्यूज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस रिकॉर्डिंग से भी दिख सकें। ठीक है। ठीक है सर। तो सब आ गए हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे ज़रा ये बताएं कि जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था वो 2 पॉइंट्स थे, दोनों पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं सबके? जी सर। जी सर। तो एक काम करें, एक एक करके मुझे ज़रा बता दें कि दोनों पॉइंट्स। पहले अपनी क्या कहते हैं उससे बिजनेस के बारे में बता दें कि क्या सोचा, कोई सर्विस सोची, कोई बिजनेस की स्ट्रेटेजी सोची, कोई बिजनेस करने का सोचा, या उसके बारे में 3 4 बिजनेस आपने शॉर्टलिस्ट किए कि आप सोचा कि सर से बात करके इसको फाइनलाइज कर लूँ। मतलब ऐसे जो भी चीज़ आपने सोची वो डिस्कस करें, ताकि फिर हम उसको फाइनलाइज करें। और फिर कोशिश ये करिएगा कि जो आपने सोचा है आप उसी को माइंड मतलब जहन में रखते हुए आगे लेके चलें। अगर नहीं भी चलते तो कोई इशू नहीं है, बट बट कोशिश ये करिएगा कि वही चीज़ को लेके चलें, क्योंकि आप उसी के पर्सपेक्टिव से जो अगले 2 2 महीने 2.5 महीने जितने भी मैं इस कोर्स को एक्सटेंड करूंगा, तो वो उस मंथ्स में आप उस मंथ्स में इस चीज़ को आप एनालाइज करते हुए कि भाई मुझे बिजनेस ये करना है, मैं इस हिसाब से अपनी चीज़ों को लेके चलूंगा। ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि जो आज आप लोग मुझे बताएंगे और आज आप लोग जो इसको फिक्स करेंगे, आप कोशिश ये करें कि उस पर काम करें। अगर नहीं कर सकते कोई दूसरा बिजनेस स्विच कर लें, कोई मसला नहीं है। बट ये कि मोस्टली कोशिश ये करें कि उसी पे काम करें। ठीक है। ठीक है। जी, ठीक है सर। जी, तो मुझे बताएं कि करके कि क्या सोचा, किस तरह सोचा, क्या बिजनेस सोचा, जरा बताएं। हम्म। मैं स्टार्ट करूँ? जी, आप स्टार्ट करें। बिजनेस के हवाले से तो मैंने होम बेकिंग हम्म। वो सोचा है। और एक चीज और मेरे जहन में थी, सर्विसेज। वो उस हवाले से मेरे जहन में आया था कि अब मैं बता सकती हूँ ना, सिर्फ बिजनेस का ही तो नहीं है माइंड के, सिर्फ बिजनेस क्या सोचा है, आगे भी अगर कुछ चीज सोची है तो। बिल्कुल, सर्विस बिल्कुल। सर्विस सर्विसेज के हवाले से मेरे जहन में एक चीज ये आई थी कि मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो कर रही हैं कुछ जो है वो ऑनलाइन ज्वेलरी और ड्रेसेस का, वो व्हाट्सएप के थ्रू। तो मेरे माइंड में था कि मैं उन्हें सर्विसेज देती हूँ, कि मैं इंस्टा पे जाके एक उस पर उनका सर्विसेज दूं, क्योंकि उनका बिजनेस चल रहा है कई सालों से, वो सही है। व्हाट्सएप के थ्रू होता है। तो इस तरह से उनको मैं अगर सर्विसेज दूं स्टार्टिंग में, तो मेरे ये था माइंड में। और अगर बिजनेस के हवाले से सोचें तो होम बेकिंग मेरे माइंड में है कि होम बेकिंग पे मैं कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने ये सर्विस के बारे में सोचा, ये एक ब्रिलियंट चीज़ है कि आपने एक अपनी ही सराउंडिंग में कोई ऐसी चीज़ फाइंड आउट की जो मिसिंग है। अब सिंपल सी बात है, आपकी ही अगर ये कहते दोस्त या फ्रेंड्स हैं तो वो आप पे ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट भी करेंगे इस चीज़ों पे। ठीक है। कोशिश ये करेंगे कि अगर वो किसी और को मार्केटिंग का काम देते हैं बनस्बत वो आपको देंगे। क्यों? क्योंकि आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, आपको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है। तो जी। आपने अगर ये चीज़ सोची है सर्विस वाली, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप इसको इनिशिएट करते हैं तो इससे आपकी प्रैक्टिस, इससे आपकी मार्केटिंग स्किल्स और मल्टीपल चीज़ों में इजाफा भी होगा और उनका भी काम होता रहेगा। ठीक है। तो ये सर्विस की जिस चीज़ आपने सोची है, इसको मैं ये समझता हूँ कि अगर अगर उनका बिजनेस काफ़ी अच्छे स्केल पर है कि वो आपको अच्छी अर्निंग दे सकते हैं, कि भाई आप उनके पोस्टिंग और एड्स लगाएं इंस्टाग्राम पे, उनकी रील्स चलाएं और उस रील्स पे आपको मंथली वो 50 to 60 थाउजेंड दे रहे हैं, और ठीक सिर्फ है। आप दिन में 1 या 2 घंटे काम करें, तो मेरे लिए कोई मतलब मेरी नज़र में उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आप वो 50 थाउजेंड आपको दें। और उस पर्सपेक्टिव से कि आप उनको अर्निंग प्रोवाइड कर रहे हो कम से कम नहीं, 5 या 10 लाख रुपए की महीने की। और ओके। ऐसा ओके। होता है, ऐसी ये चीजें होती हैं। ठीक है। तो अगर आपने ये ठीक। सर्विस का सोचा है तो ये एक ब्रिलियंट चीज है। तो आप पहले कोशिश करें कि सर्विस स्टार्ट करें, क्योंकि सर्विस स्टार्ट करने से ये होगा कि आप अपनी थोड़ी अर्निंग कर लेंगे। जब अर्निंग, क्योंकि देखें पैसे किसी के पास कमी नहीं है, बट ये है कि क्यों अपने पैसे इन्वेस्ट करने, बिजनेस करके ही बिजनेस में इन्वेस्ट करना।
ये सबसे अच्छा बिजनेस का रूल होता है। तो आप सर्विस में क्या है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आपकी सिर्फ और सिर्फ टाइम लग रहा है। ठीक है। तो अगर आप अपना टाइम दे के अर्निंग कर रहे हैं, तो पहले उसको ज़्यादा प्रेफर करें। ठीक है। जब आपके पास अर्निंग इतनी आ जाती है सर्विस से कि आप अपना मतलब मेरे मेरे हिसाब से कि 50,000 to 1 लाख में भी आप अपना होम किचन स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि उसमें इतना नहीं होता, आपने सिर्फ और सिर्फ फूड पांडा या कोई भी ऐसी जगह पे आपने अपना आपको रजिस्टर्ड करना होता है। अगर आप वहाँ नहीं करना चाह रहे तो अपनी वेबसाइट बना लें। ठीक है। बट ये है कि इनिशियली आप अपने फूड पांडा पे अपने आपको रजिस्टर्ड करेंगे। जब आप रजिस्टर्ड कर लेंगे अपने आप को, तो कोशिश यही करेंगे कि आप वहाँ पे ऑर्डर्स डालें, वहाँ पे अपने जो भी आपकी स्पेशल चीज़ें हैं वो वहाँ पे ऐड करें। और जब कोई भी बुकिंग आए, कोई भी ऑर्डर आए, तो आप उसके बिहाफ पे आप उसको कुक करें। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। तो फिर भी बट जो भी इन्वेस्टमेंट लगेगी उसके लिए आपको जो रेवेन्यू अर्न करना है, वो एज अ सर्विस अर्न करना है। और सर्विस से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपने जो यहाँ पे स्किल सीखी हैं वो आपके साथ रहेंगी, वो आपके वर्किंग में रहेंगी, और वो आपके साथ चलती रहेंगी। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप पहले इनिशिएट करें सर्विस से। सही है। सर्विस आपकी फिर देखिए, एक दफ़ा आपने इनिशिएट कर लिया, 1 महीना 2 महीना, तो आप अगर होम का बिजनेस भी कर रहे होंगे ना, तो एक महीने दिन में 1 या 2 घंटे सर्विस को देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपकी ये दोनों चीज़ें उधर ना पैरेलली चलती रहेंगी। ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो आपने सोची हैं अच्छी हैं, क्योंकि होम बिजनेस जो है वो बहुत इसलिए चल रहा है, इन चल रहा है क्योंकि अभी जो बाहर लोग रहते हैं, जैसे अभी मैं इस्लामाबाद आया हुआ हूँ कराची से 2 ढाई साल के लिए अपने ऑफिस के ही थ्रू आया हूँ। और प्रोजेक्ट है 2.5 साल का, तो मैं इसलिए आया हुआ हूँ। अब यहाँ पे सबसे मेन इशू मुझे यही आ रहा है कि खाना, मतलब यहाँ पे खाने इतने, चाहे आप कितने भी अच्छे खाने खा लो बाहर से, बट एक दैट्स राइट। बंदा, जी, एक बंदा जिसको घर के खाने की आदत होती है, या किसी को आदत नहीं भी हो, वो बंदा भी अक जाता है कि 1 दिन 2 दिन 6 6 दिन महीना खा लेगा बाहर से, बट फिर उसके बाद उसको घर के खाने का खाना ही खाना है। क्यों? क्योंकि फिर तबीयत और मल्टीपल चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको इशू करती हैं। ठीक है। तो होम बिजनेस एक बहुत अच्छी अप्रोच है, जो यहाँ मैं इस्लामाबाद आया हूँ, तो यहाँ भी कुछ लोग हैं जो होम बिजनेस करते हैं, जिससे हम खाना मंगवाते हैं, तो हमें वो टेस्ट तो नहीं मिलता है जो हमें बाहर से मिल जाता है, बट हमें ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो हेल्दी होता है। और हेल्दी चीज़ अगर आपको टेस्ट कम में मिले तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल होती है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो आपने करी हैं, वो स्टार्ट करने का सोचा है, बहुत अच्छी हैं। आप इस चीज़ को इनिशिएट करिएगा साथ साथ। ठीक है। जब मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जैसे मैं आपको यूट्यूब का टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं आपको वेबसाइट का टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं आपको इंस्टाग्राम का टॉपिक में पढ़ाऊंगा, मैं फेसबुक का टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो जो 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 टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताता रहूंगा कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके अपने बिजनेस के हवाले से जो भी आपको सवाल हो, जो भी आपकी क्यूरीज हो, आप उस टॉपिक्स में मुझसे पूछते रहिएगा, ताकि आप कोशिश यही करिएगा कि आप वो टॉपिक जैसे ही मैं कंप्लीट करूं आप इनिशिएट कर दें। क्यों? क्योंकि अगर आप इनिशिएट करेंगे तो मैं आपको पढ़ा ही रहूंगा, दूसरा टॉपिक या तीसरा टॉपिक जो भी है, तो मैं आपको टॉपिक्स भी पढ़ाता रहूंगा, और साथ साथ इन चीज़ों में हेल्प भी करता रहूंगा कि कोई बग आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, कहीं पे समझ नहीं आ रही कोई चीज़, तो उसमें आपको हेल्प करता रहूंगा। ठीक है। तो कोशिश ये ठीक। करें कि जो चीज़ करें वो इनिशिएट टॉपिक, जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँ उसमें से आपको समझ में आए कि हाँ इस टॉपिक से मेरा काम हो सकता है, ठीक है, मैं इनिशिएट कर सकती हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ है। क्लियर हो गया? जी 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 हाँ। बिल्कुल। जी, सेकंड, और कोई है? अनदर वन। जी मैं जी जी मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे गर्ल्स हेयर एसेसरीज। जी जी। ठीक है। तो मैंने उसके कॉम्पिटिटर सेलेक्ट किए हैं, तो मुझे बहुत सारे मिले हैं। तो हम्म मैंने फिलहाल तो 5 के नाम सेलेक्ट कर लिए हैं। तो मिनी स्ट्रीट्स पीके है, नंबर 1 आ रहा था। फिर दराज स्टोर है। हम्म। फिर उसके बाद है इजी बरीजे डॉट पीके, एक सेकेंड एक डबल सेकेंड जीरो एक नाइन सेकेंड एक सेकेंड, दराज पे तो हर चीज़ मिल रही होती है। तो दराज में मल्टीपल शॉप्स रजिस्टर्ड होती हैं। तो आप कहते हैं वो सिंपल सी बात है, दराज में थाउजेंड्स ऑफ स्टोर्स रजिस्टर्ड है। बहुत। जी हमें जी वो जी तो मैं हमें वो पहले। स्टोर चाहिए जैसे आपने कब बोला ना, जेड, जैसे अगर मैं कपड़ों की बात करूँ तो जे डॉट मेरे नाम में आता है, ये एक ब्रांड है। सही है।
तो ये आपका कंपेटिटर हो सकता है। दराज आपका कंपेटिटर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दराज तो नहीं हो सिर्फ और सिर्फ सकती। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स अपने, क्या कहते हैं, शॉप्स लॉन्च करे हुए हैं। स्टोर्स और जी, स्टोर्स लॉन्च स्टोर्स, किए हुए हैं। हाँ। हाँ, तो मैं आपसे यही सवाल तो कर रही थी उस टाइम पे, जी जी। कि दराज तो नहीं हो सकता ना। नहीं, आप, मगर मैंने आपको सिर्फ बच्चा पार्टी का बताया कि बच्चा पार्टी हो सकता है, बट ये कि बच्चा पार्टी, देखिए बच्चा पार्टी एक ब्रांड है। अब उसके अंदर क्योंकि देखिए मुझे उसका आइडिया नहीं कि बच्चा पार्टी के अंदर क्या सेल होता है, ठीक है। अगर आपने देखा है कि नहीं। बच्चा पार्टी के अंदर हेयर से रिलेटेड ही जी जी। चीजें सेल होती हैं, तो फिर वो आपका ब्रांड, वो आपका कंपेटिटर है। अगर बच्चा पार्टी में हेयर, क्लोथ्स एंड शूज और सो ऑन, और वो जो हेयर की चीजें बेच रहा है और वो भी उसका ही, वो उसका ब्रांड है भी नहीं, तो फिर वो आपका कंपेटिटर नहीं होगा। वो कंपेटिटर होगा जो वो चीजें सेल करता है। सही है ना। जैसे मैं जाता हूँ गूगल पे, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जी जी हम्म। जी जरूर। आप मुझे जरा बताएं कि आपने क्या चीज सर्च की थी, जरा नाम बताएं मुझे। गर्ल्स हेयर एसेसरीज। गर्ल्स हेयर एसेसरीज। एयर, ठीक है, इन कराची, ठीक है। पार्टी है इसमें ज्यादा। जी। नहीं नहीं, देखिए, वो नंबर वन ही दराज। जी। देखें, दराज नंबर वन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस दराज के अंदर ये वेबसाइट, ये जो ब्रांड है ना, ये एक्सेस करता है। सही है ना, कोई मसला ठीक नहीं है। है। बट आप ये देखें, जैसे यहाँ पे आ रहा है मिनी स्ट्रीट पीके, इसको जी हम जी, क्लिक ये है। करते हैं। अब ये देखें, ये पूरा क्या है, ये पूरा है। देखें, अब सिर्फ और सिर्फ इसमें हेयर की चीजें सेल हो रही हैं, ठीक है। जी। ये आपका सही। कंपेटिटर है। आई समझ में। ठीक है, ठीक। अब जी, जैसे आ आते गई। हैं बैक इस पे, तो अब इसमें देखें, इस पे जाते हैं। बच्चों की जी, ये भी है। तो ऐसे, अब आपको मैंने बता दिया, तो इस तरह से आपके कंप्यूटर्स बनेंगे, ठीक है। ये देखें, अब ये देखें, जितनी भी चीजें ये हेयर से रिलेटेड ही हैं और ये कहते हैं नेक और जो भी है, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक आपके है। कंपेटिटर्स हैं। क्लियर हो गया। ठीक। ठीक है। ओके ओके ओके। अच्छा भाई, थर्ड वन। अच्छा, तो आपने जो हेयर का सोचा है, इसके कंपेटिटर्स आपने फाइंड आउट कर लिए। और दूसरा सवाल क्या था मेरा, जो असाइनमेंट में था? वो तो आज आप बताएंगे सर्वे रिपोर्ट, तो फिर वो अब ये दो ही अभी आपने टॉपिक दिए थे, लोकल बिजनेस सेलेक्ट करना है और उसके कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करना ठीक है। है, तो आपने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया, अब आपको इसी पे काम करना है। जी और कंपेटिटर्स आपको पता चल गया, इससे फाइंड कर लेगा, ठीक है। जी जी, पता चल अच्छा, गया। थर्ड वन, एक और थे जो, नाम अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। जी जी। मैं ओ लेवल कर रहा हूँ। मैं 9th क्लास में हूँ अभी, ओ ओके वन में। ओके। ओके, मैंने मैंने अपना जो बिजनेस सोचा है वो मैंने कपड़ों का सोचा है जी कि जी। मैं कपड़े बेचूंगा, जैसे कि जो ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं, जैसे कि आजकल ड्रॉप शोल्डर शर्ट्स चल रही हैं, पैंट्स चल रही हैं। हम्म उसके हवाले से मैं शर्ट्स बेचूंगा। और कंपेटिटर मेरा, अभी मैंने सर्च नहीं करा था, मैंने कल क्लास में नहीं थी, अभी मैंने सोचा आउटफिटर्स हो गए। हम्म आउटफिटर्स हम्म। ये कंपेटिटर है जो सिर्फ कपड़े ही बेचते हैं। तो ठीक है, आप देखिए, बिजनेस ऐसा स्टार्ट करना है हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करे, ठीक है। जैसे फूड बिजनेस है, ठीक है, एक प्रॉब्लम बनी हुई है। सही है, एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत लोग सेल कर रहे हैं उसे, और ये चीज़ एक प्रॉब्लम है उनके लिए जो दूसरे शहर से रहने आते हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम है। तो आप अगर टी शर्ट या शर्ट सेल कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप इससे? क्योंकि ऐसी टी शर्ट और शर्ट्स तो करोड़ों लोग बेच रहे हैं, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं टी शर्ट और शर्ट्स बेच के? मेरा मकसद ये था, जैसे कि शर्ट जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं, जैसे कि हम्म उनको मैं सप्लाई करूँ, जो एट द टाइम जो बहुत सारे लोग पहन रहे हैं, जो ट्रेंड में हम्म। चल रही है, उनको उनको बेच सकते हैं। अच्छा देखिए, मार्केटिंग में एक हमेशा आप लोग चीज़ याद रखिएगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आप लोगों का यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। अगर जैसे आपने हेयर एसेसरीज की बात की, तो हेयर एसेसरीज में यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको क्या होना चाहिए
कि देखिए, एक फर्स्ट चीज क्या है, आप उसको कोशिश करोगे कम से कम प्राइस में अच्छी से अच्छी क्वालिटी देना, ठीक है, कस्टमर को। ये आपका एक फर्स्ट मोटिव होना चाहिए। दूसरा मोटिव क्या होना चाहिए कि आप उस, क्या कहते हैं, हेयर एसेसरीज को इस तरह से कस्टमाइज करवाओ कि ऐसे पहले कस्टमाइज नहीं हुई हुई हो। ठीक है, अच्छे मतलब डिफरेंट डिजाइन चूज कर लो। ऐसे अगर बच्चों के लिए हेयर एसेसरीज है तो वो बच्चों के डिजाइन होने चाहिए। अगर बड़ों के लिए एसेसरीज है तो बड़ों के लिए डिजाइन होने चाहिए। तो इस तरह से कस्टमाइज करो कि कस्टमर ये समझे कि ये एक नई चीज है। ठीक है, हमेशा अगर आप वही सेम चीज स्टार्ट करोगे, सही है, तो लाजमी चल जाएगी। बट ये है कि वो फिर कस्टमर क्या करेगा, कंपैरिजन करता है कि भाई ये चीज वहां भी मिल रही है, ये चीज यहाँ भी मिल रही है, तो मैं जिसकी 10 ब्रांचेस है, मैं उससे क्यों नहीं खरीदूं, आपसे क्यों खरीदूं। तो कोशिश यही करनी है कि बिजनेस सोचें, बिजनेस चूज करें। आप लोगों ने जो बिजनेस चूज किया बहुत अच्छा है, बट उसमें कोई ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट लाजमी रखिएगा कि आपके कंपेटिटर्स या आपके कस्टमर्स को आने में आसानी हो। ठीक है, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट लाजमी होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज, जैसे आपने टी शर्ट की बात की, आप टी शर्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं आप। ठीक है, कस्टमाइज टी शर्ट्स बहुत चल रही हैं। ठीक है, कस्टमाइज टी शर्ट्स बहुत चल रही हैं। आपने देखा होगा ट्राउजर्स, जो रेक्सीन्स के ट्राउजर्स होते हैं, या क्या कहते हैं उससे, उस ट्राउजर्स में जो क्वालिटी, क्योंकि ट्राउजर्स की क्वालिटी थोड़ी सी ना, आप जितना भी अच्छा ट्राउजर ले लो ना, उसकी क्वालिटी अच्छी, इतनी अच्छी आती ही नहीं है। तो आप क्वालिटी पे काम कर सकते हैं। आप उसकी, क्या कहते हैं, उसके ब्रांडिंग पे, मतलब उसको डिजाइन अच्छा कर सकते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि आप जो चीज कर रहे हैं वो बेशक मार्केट में सेल हो रही हो, बट उसमें एक ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको लाजमी रखना है कि आपकी चीज थोड़ी अलग दिखे। ठीक है, आप टी शर्ट जी। बेचें, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट टी शर्ट को कस्टमाइज कर दें। टी शर्ट पे प्रिंटिंग करवा दें। टी शर्ट पे कोई ऐसी प्रिंटिंग करा दें जो अभी चल रही है। अभी रिसेंटली कुछ मंथ्स पहले टी शर्ट पे कुछ नाम या कुछ स्लोगन्स चल रहे थे। आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, स्लोगन्स चल रहे थे। या कोई भी इवेंट आता था, जैसे कोई 14 अगस्त आ गई, या ईद मिलादुन नबी, कोई भी ऐसी इवेंट आता था, तो उसके हिसाब से लोग कस्टमाइज करते थे शर्ट को। तो ये टी शर्ट्स भी बहुत चलती हैं। ठीक है, कोशिश ये करें कि अपनी बिजनेस को एक यूनिक सेलिंग पॉइंट पे लेके जाएं कि हमें, देखें, बिजनेस सिर्फ और सिर्फ बनाना नहीं है, हमें ऐसा बनाना है कि हम उसको ग्रो कर सकें। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज, वो जो मार्केट में चल रही है वही सेल करेंगे, सही है, तो हमारे पास इतने कस्टमर्स भी नहीं आएंगे, और शायद कुछ वक्त चले, फिर उसके बाद हो सकता है बंद भी हो जाए। ठीक है, बट हमें अगर अपने ब्रांड बनाना है, ठीक है ना, ब्रांड का मतलब क्या होता है कि आपका एक अपना अपना लोगो, आपका एक अपना अपनी पहचान, कि आपकी पहचान आपके कपड़ों से हो, आपके जो कपड़े हैं वो लोग देखें और नाम लें कि भाई ये इस ब्रांड का कपड़ा है। आई समझ में? जी। 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 क्लियर हो रही है सबको बात? अब जैसे अगर जी। हम जो ये कहते हैं उससे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोग स्टाइलो के ये कहते हैं शूज ज्यादा प्रेफर करते होंगे, फीमेल्स, सही है। आप आपको उससे कहते हैं, उस ये कहते हैं शूज को देखते ही समझ में जा जाता होगा कि भाई ये एक तो उस शूज के अंदर स्टाइलो का नाम लिखा हुआ था, सही है। फिर उसके डिजाइन और उसके जो ये कहते हैं उसे मटेरियल या सॉफ्टनेस, जो भी चीज होती है, उस वो आपको प्रेफर करती है कि यार ये जो है, ये इस ब्रांड का है। ठीक है, तो आपको अपने प्रोडक्ट में अपने ब्रांड को थोड़ा सा झलकाना होता है। ठीक है, क्योंकि हम बिजनेस, देखिए, हम बिजनेस भी कर सकते हैं, तो ये हम ज्यादा फोकस करेंगे ब्रांड पे, सही है ना। एक बिजनेस को ब्रांड तक कैसे लेके जाना है उस पर फोकस करेंगे। अगर आप अभी इनिशिएट करते हैं सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट से कि भाई हम किसी और की टी शर्ट सेल करेंगे, ठीक है, आप करो। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, अगर 6 महीने तक आपकी इतनी सेल हो जाती है कि भाई आप महीने के 1 लाख या 2 लाख का अर्न कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप 6 मंथ्स के बाद कोशिश ये करोगे कि अपना अपना अपने कस्टमाइज टी शर्ट्स लॉन्च करो, सही है, अपनी कस्टमाइज टी शर्ट लॉन्च करो, अपनी ब्रांड को लॉन्च करो, सही है। कब तक किसी और की टी शर्ट्स को सेल करके, क्योंकि देखा जाए अगर आप किसी और की टी शर्ट सेल कर रहे हो तो आप 50% प्रॉफिट उसको भी दे रहे हो जिसकी टी शर्ट सेल कर रहे हो। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि आपको एक पॉइंट पे ऐसे आके आपको एक अपनी ब्रांड की चीजें सेल करनी है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? जी। 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 जी।
तो अपना माइंडसेट यही बनाएं कि इनिशियली बिजनेस से स्टार्ट करें, किसी और के प्रोडक्ट्स को सेल करें, जो करना है करें, बट कुछ टाइम बाद अपने ब्रांड पे, अपने प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट करें। ठीक है, सही। जी। और देखें, कभी कभार ऐसा होता है कि यार हम प्रोडक्ट, 100 लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हमने भी वो प्रोडक्ट लगाई हुई है, अब हमसे कोई खरीद नहीं रहा। ठीक है, अब वो हमसे इसलिए नहीं खरीद रहा होता कि भाई हर चीज, अब सिंपल सी बात है, 100 लोग बेच रहे हैं, वो 100 लोग उस, वो कस्टमर्स उन 100 प्रोडक्ट से फेमिलियर है, उस 100 कंपनीज से, उस 100 ब्रांड से फेमिलियर है। वो आपसे फेमिलियर कब होंगे? जब आप कुछ यूनिक पॉइंट दिखाओगे, कुछ सेलिंग पॉइंट दिखाओगे। शुरू में आप क्या करते हो? अपने प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत प्राइस कम करके सेल पे लगाते हो। शुरू में आप क्या करते हो? उस अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ फ्री चीजें सेल करते हो। ठीक है, इससे आपके कस्टमर्स बिल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है कि हमें अगर अपना ब्रांड को, हमें अपना क्या कहते हैं प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, या हमें किसी का भी प्रोडक्ट सेल करना है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि शुरू में उसको इस तरह से बेचा जाए, उस तरह से मार्केट किया जाए कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट किए जाए। ठीक है, अब पहली चीज जी। जो आप लोगों ने कर ली है वो क्या है? मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में सबसे पहला काम क्या होता है कि आपने अपने कंपेटिटर्स को ढूंढना होता है। ठीक है, अब जी। सबसे पहले, अब मैं आता हूँ कि भाई अब हमारे पास दो तरह के बिजनेस होते हैं। मैंने आपको पहले ही कल बताया था कि भाई या तो सर्विसेज या तो बिजनेस। ठीक है, अब आपने, अगर आपने सर्विसेज करनी है, तो सर्विसेज के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे वो कस्टमर्स, वो शॉप्स, वो बिजनेसमैन्स, वो लोग जिनके पास सर्विसेज पहले से मौजूद नहीं है। जिनके पास अगर सर्विसेज पहले से मौजूद हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं है, वो इतनी, ये कहते हैं, अफोर्डेबल नहीं है, या वो इतनी एडवांस नहीं है कि उनकी जो ब्रांड है, उनकी ब्रांड की जो क्वालिटी है वो गिरती जा रही है। तो हमें वो लोग टारगेट करने हैं जिनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो हम जाते हैं गूगल पे। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद हम गूगल पे गूगल मैप लिखते हैं। ठीक है, गूगल मैप आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये मेरे पास जो है वो रावलपिंडी का ये जगह आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं अभी यहाँ वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जगह, इन बीच में रह रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया परफ्यूम्स। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं परफ्यूम से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करूँ। वो हो सकता है कि मैं पोस्टिंग करवाऊँ, पोस्ट करवाऊँ। वो मैं हो सकता है कि मैं पोस्ट और बैनर्स बना के दूँ। मैं हो सकता है कि मैं एड्स लगवा के दूँ। सब चीज़ें करूँ। तो मैंने क्या किया, परफ्यूम से रिलेटेड मैंने सर्च किया। अब देखें, अब मेरे पास क्या है, मल्टीपल्स परफ्यूम्स की आ रही है, फैंसी परफ्यूम। ठीक है, ये सारे आ रहे हैं मेरे पास। अब देखें मुझे वो वो कंपनीज, वो ब्रांड देखने हैं जिनके रेटिंग्स जो है वो कम है। जिनकी रेटिंग 4.7, 4 से ऊपर है, वो तो हमारे कभी भी कस्टमर्स बन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी पहले से ही इतनी रेटिंग्स हैं, इसका मतलब उनकी मार्केटिंग 100% अच्छी हो रही है। ठीक है, तो हमें वो देखने हैं जिनकी मार्केटिंग बहुत कम है। ठीक है, हम आते जाते हैं नीचे नीचे। अब देखें, ये आते हैं। अब देखें, जमजम, जमजम एक अपना ही कोई ब्रांड है, सही है, बट रावलपिंडी में उसकी इतनी डिमांड नहीं है। बहुत जगह उसकी डिमांड होगी, बट रावलपिंडी में उसकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप इनको भी अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अप्रोच करने से मुराद, देखो आपने क्या किया, क्लिक किया। देखिए, जमजम ब्रांड जो है वो सऊदीया में ज्यादा दुबई में ज्यादा चल रहा है, यहाँ पे इतना नहीं चल रहा क्योंकि उसकी रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है। हो सकता है इनके पास वेबसाइट ना हो सकता है इनके पास मल्टीपल चीजें ना हो। ठीक है, अब देखें इनके पास क्या है, वेबसाइट है, अगर हम चेक करते हैं इनकी वेबसाइट। ये इनकी वेबसाइट आ गई। अब देखें जितनी भी इन्होंने चीजें डाली हुई है ना, वो सारी मोस्टली जो होंगी वो दुबई से रिलेटेड होंगी। ठीक है ना,
वो ज्यादा मोस्टली क्या होंगी, वो ऐसी होंगी जो दुबई से रिलेटेड होंगी, और ये जो दो बंदे ये हैं ये शायद रहते भी दुबई में, ठीक है। ये शायद पाकिस्तान में होते भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना बनाया, वो क्या कहते हैं उसे, एक जगह लॉन्च की है, जो ये क्या कहते हैं उससे, मतलब जहाँ पे वो अपने आप को मार्केट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इनकी वेबसाइट देखें, इनकी सब चीजें यहाँ पे आप पढ़ी हुई हैं, अगर देखें इनकी जो रेटिंग्स हैं वो 1.0 है। पहला तो रीजन ये है कि क्या कहते हैं उससे, पहला रीजन क्या है, पहला रीजन ये है कि भाई इन्होंने हो सकता है अभी लॉन्च किया हो, ठीक है। दूसरा देखें क्या है, लोग रिव्यूज क्या दे रहे हैं, नॉट ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब क्या है ये, फेक है। या कोई हो सकता है कोई दो नंबर चीज है जो किसी ने मतलब इनके नाम से स्टार्ट की है, ठीक है, दो नंबर शॉप है, मतलब हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि यार इसके नाम से स्टार्ट करते हैं, हो सकता है हमारा ब्रांड काफी अच्छा चले जाए, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल चीजें हो सकती हैं जो ये कहते हैं लोग करते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि पहले आपको वो पर्सन्स देखने हैं जिनकी रेटिंग्स कम है। ये 1 पॉइंट जो जमजम है, इसको तो आप रिमूव हटा ही दें, क्योंकि है भी ये फेक ही है, तो इससे फायदा नहीं होगा आपको इसको रीच करने का भी। हम्म। अच्छा नीचे, अच्छा नीचे आ जाए। देखिए अब ये आते हैं हम अजमल परफ्यूम हाउस पे, ठीक है। इस पे हमने क्लिक किया, ये देखें, इस पे हमने क्लिक किया। अब इस पे हम देखते हैं, देखें, अगर इनकी वेबसाइट बनी हुई होती तो वो यहाँ शो हो रही होती, ठीक है। इनके पास वेबसाइट नहीं है, ठीक है। अगर इनके पास कोई और प्लेटफॉर्म होता या कोई ऐसी चीज होती तो वो यहाँ पे शो हो रही होती, देखिए इसका मतलब इनके पास वेबसाइट नहीं है, क्योंकि जब भी इनके पास ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं, सही है। ऐसे कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं कि भाई आप बोलेंगे देखें आपके पास वेबसाइट नहीं है सर, मैं आपको वेबसाइट बना के दे सकती हूँ। मैं आपकी सर्विसेज को इस तरह पे, या कहते हैं लिंक्डइन फेसबुक इन जगहों पे लॉन्च कर सकती हूँ। आपकी रेटिंग जो 3.9 है वो इसी वजह से है, मतलब कम इसलिए आ रही है क्योंकि आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है। मैं अगर आप ये चीज़ें करती हूँ, और मैं आपको एक एक वीक का ट्रायल भी देती हूँ, फ्री ट्रायल देती हूँ, आप उसको चलाएं, उसको देखें, उसे वर्किंग करें, आपकी माशाल्लाह से अर्निंग जो है वो डबल हो जाएगी। ऐसे मल्टीपल चीजें जो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, सही है ना। तो जब आप इस तरह से कस्टमर्स को अप्रोच करेंगे, और अब अपनी ये कहते हैं अपनी जो होती है ना कि आप अपनी वर्किंग दिखाएंगे कि सर मैंने देखिए आपकी ये वेबसाइट्स विजिट की हैं और इसमें ये चीज़ है। अगर 100 में से अगर आपके पास 2 या 3 कस्टमर्स भी आ सकते हैं, आ जाएंगे, तो वो भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव है, वो भी एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। और कोई भी बंदा जो ये चाहेगा कि यार मैं एक हफ्ता सिर्फ और सिर्फ फ्री में अपनी सर्विस, मतलब अपने ब्रांड को मार्केट करता हुआ देखूं, कोई भी ये चाहेगा कि यार हाँ मेरा ब्रांड आप मार्केट करो, फ्री में कर रहे हो एक हफ्ते में, तो वो कोई मसला नहीं है, एक हफ्ते के लिए मैं देख लेता हूँ किस तरह से आप मार्केट करते हो, किस तरह से आप उसको मार्केट में लेके आते हो, लॉन्च करते हो, किस तरह से आप उसको डिजिटल मार्केट में उसको उसकी हाइप क्रिएट करते हो, ठीक है। तो जब ये चीजें होंगी तो कस्टमर का इंटरेस्ट खुद ही बढ़ेगा। एक दफा कस्टमर आपके पास आ गया, फिर आपको कस्टमर को इस तरह से सर्विस प्रोवाइड करके देनी होती है कि उसको भी लगे कि हाँ यार ये वर्तेबल चीज है, ठीक है। क्लियर हो गया। जी तो जी। इस तरह से आपको कोई भी बिजनेस करना है, आपको पहले सर्च करना है। देखें 3.0 आ रहा है, इसकी तो और रेटिंग कम है, इसको तो और आप मतलब देखें, आपको ये नहीं बताना कि यार आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको ये बताना है कि आपकी बहुत अच्छी है सर, बट ये चीज करेंगे तो आपकी सेल डबल हो सकती है, आपकी सेल में फायदा हो सकता है, आपकी सेल में मतलब आपकी अर्निंग में बहुत अच्छा इजाफा हो सकता है, ठीक है। आपको कस्टमर को इस तरह से रीच करना है, ठीक है। और रीच करने के लिए आप क्या करोगे, रीच करने के लिए सब सिंपल सा बेसिक हल क्या है, एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बनाओगे। प्रॉम्प्ट मतलब एक अच्छा सा मैसेज बना के नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। उनके नंबर पे कॉल कर सकते हो, या उनकी शॉप विजिट कर सकते हो, ठीक है। उनकी शॉप विजिट कर सकते हो, कोई भी देखो यहाँ पे आपके पास सिंपल मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, या तो उनकी शॉप विजिट कर सकते हो, या तो आप उनके नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों चीजें करके, या तीसरा एक ऑप्शन क्या है कि अगर ये नंबर मोस्टली होता है कि व्हाट्सएप पे भी होता है, तो व्हाट्सएप पे आप एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना के उनको, या ये ऑडियो करके उनको समझा सकते हो, ठीक है।
एक दफा उनको अगर से आपकी बात समझ में आ जाती है, 100 लोगों को अगर आप मैसेज करते हो और 100 में से अगर 2 या 3 भी आपको रिप्लाई दे देते हैं और कहते हैं ठीक है हमें, आप एक हफ्ते में हमें ये करके दिखाएं और हम इसकी ये चीज मतलब फिर उसके बाद हम आपको अर्निंग या पैसे पर्सपेक्टिव देंगे, तो फिर क्या होता है कि 2 लोग भी आ जाते हैं तो आपका तो फायदा हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए मार्केटिंग मार्केटिंग में या किसी भी फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी आपके अंदर कि भाई आपके पास एक का जवाब नहीं आया, आप दूसरे को करो, दूसरा का नहीं आया, तीसरा, चौथा, पांचवा, जब तक आपके पास जवाब नहीं आया आप चीजें करते रहो। ठीक है, पोस्ट और एड्स में भी यही होता है कि आपने एक दफा पोस्ट लगाई, उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया, दूसरी पोस्ट लगाओ, उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया, तीसरी पोस्ट लगाओ, उस पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, एड्स लगाओ, एड्स पे एक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, दूसरे पे नहीं आ रहा। कभी कभार ऐसा होता है कि 10-10 एड्स लगाते हो आप और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एड पे रिस्पॉन्स आता है। वो रीजन ये नहीं होता कि आपके बाकी एड्स खराब है, नहीं, वो ये रीजन ये होता है कि उस एड में आपने एक ऐसा ऐसा क्या सेलिंग पॉइंट डाला है, ऐसा क्या चीज एंटर की है जिसकी वजह से कस्टमर आ रहे हैं। आपको वो चीज फाइंड आउट करनी होती है, तो कोशिश यही करनी होती है कि आपको कंसिस्टेंट रह के अपनी चीजों को करना होता है। शुरू में आपको कंसिस्टेंट रह के अपने प्रोडक्ट्स, अपने पोस्ट, अपने एड्स पे काम करना होता है, अपनी चीजों पे काम करना होता है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या चीज कर रहे हो जो कस्टमर को पसंद आ रही है। क्लियर हुआ? जी 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 सही। जैसे एक मैं एग्जांपल दूं, अगर आप में से कोई हाउस वाइफ है तो वो कोई भी चीज, कोई भी खाना बनाती है, तो क्या होता है कि एक दफा उन्होंने खाना बनाया, किसी को पसंद नहीं आया, वो क्या करते हैं, वो भी एक तरह से रिव्यू ही लेते हैं कि भाई क्या चीज की कमी थी, मसाला या किसी चीज की। तो आप क्या, वो क्या करते हैं कि भाई आप यही करते हैं ना कि यार अगली दफा उसको या तो कम करेंगे अगर मसाला ज्यादा है, या अगर कम है तो उसको एनहेंस करेंगे। सही है ना? तो कोशिश यही करते हैं ना जी कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करें। तो बहुत करें। आपके मार्केटिंग में भी यही होता है कि अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस के कंपेटिटर्स ढूंढे हैं, उस कंपेटिटर्स को आप रीच कर रहे हैं और उस रीच करने पे वो आपको जवाब नहीं दे रहा, ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई दूसरा रीच करे, वो जवाब नहीं दे रहा, कोई तीसरा रीच करे। सही है, कोशिश ये करें कि जब तक रीच करते हैं जब तक आपको जवाब ना मिल जाए। ठीक है, ठीक है। जी तो तो आपको ये समझ में आ गया कि गूगल से अपने कंपेटिटर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, उन कंपेटिटर्स को किस तरह से रीच कर सकते हैं, उन कंपेटिटर्स को फाइंड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनकी रेटिंग्स देख ली। रेटिंग्स जो यहाँ पे आ रही होती हैं ये 110% करेक्ट होती है। ठीक है, क्योंकि ठीक ये है। रेटिंग्स वहां से होती हैं जब लोग सर्च करते हैं, और जब लोग सर्च ही इसलिए करते हैं कि उनको समझ में आती है वेबसाइट, उनको समझ में आता है उनका प्रोडक्ट। सही है, तो जो चीज समझ में आती है जब भी उसकी ना ये कहते हैं उसे सर्चिंग ज्यादा होती है, जब सर्चिंग ज्यादा होती है तो उनकी रेटिंग खुद ब खुद बढ़ती है। ठीक है, ठीक ये है। चीज है। एक चीज तो ये जो मैंने आपको बता दी कि आप गूगल से अच्छे से इसको समझ के अपने कंपेटिटर्स फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज? जी ठीक। जी जी अब आते हैं दूसरे टॉपिक, दूसरी चीज पे। ये एक वेबसाइट है, trustpilot.com। ठीक है, कॉपी करके मैं यहाँ पे, देखिए मैं इसको डाल भी देता हूँ, trustpilot.com। ठीक है, और मैं जब तक मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी इसको ओपन करें। उसके लिए मैं मैसेज पे, चैट के मैसेज पे मैंने क्या किया, देखिए सबके पास आ गया, आ गया लिंक सबके पास। नहीं। देखिए आया होगा मैसेज पे, देखें जो टीम मीटिंग जी चल रही है उसके मैसेज पे आ गया। जी जी, आ गया आ गया। जी सही है, अपने पास कॉपी करके इसको अभी कॉपी कर ले, ओपन करने की नीड नहीं है, ओपन में कर रहा हूँ। ठीक है, कर लिया कॉपी सबने? जी अपने को अपने पास कॉपी करके सेव कॉपी रख लें या इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, तस्वीर ले लें, जो भी करना है कर लें, ताकि एक दफ़ा आपके पास वो चीज़, उसका नाम सेव हो। मैं ये यूआरएल जो है वो मैं आपको वो ये कहते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, बट अभी इसलिए कर रहा हूँ ताकि अभी आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो साथ साथ कर लें। ठीक है, जी क्लियर हो गया? अब हम आते हैं, देखिए हमने इस वेबसाइट पे आए। ठीक है, इस वेबसाइट पे आके हमने सर्च किया। अब कोई भी नाम हम सर्च कर लेते हैं जिस नाम से बना हुआ है, जे डॉट जुनेद
जुनैद जमशेद आ रहा है, ठीक है। मैंने इसकी वेबसाइट सर्च की। अब देखें, इनकी वेबसाइट, अब मैं समझ